रायपुर के धरसींवा स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात प्लांट में शुक्रवार रात बड़ा हादसा हो गया। प्लांट की प्लेट यूनिट को बिना ठंडा किए उसमें लोहे का मलबा हटवाया जा रहा था। इस दौरान मशीन का हॉफर गिर गया, इससे लोहे के मलबे में कई मजदूर दब गए। फिलहाल 6 मृतकों की पहचान हो पाई है। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं उद्योग मंत्री टंकराम वर्मा ने भी विभागीय जांच की बात कही है। अब मैं पहले ही बताया कि उसके पास कुछ काम धाम तो है ही नहीं है, न तो कोई नीति है न कुछ है, इसलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं कि हमारा अस्तित्व बने रहे, लोगों को भी लगे कि कांग्रेस यहाँ जिंदा है, इसके लिए लोग करते रहते हैं। वहीं गोदावरी हादसे में घायल 5 लोगों का इलाज देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। घायल मजदूरों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हॉस्पिटल पहुंचे। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या क्या कहा। बिल्कुल, आज हम लोग नारायण अस्पताल आए हैं और घायलों से मुलाकात किए। 5 घायल यहाँ पे एडमिट है और उनकी इलाज चल रही है। डॉक्टरों से चर्चा भी हुई, अभी वो खतरे से बाहर हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाए। फैक्ट्री भी जाएंगे क्या? और जो जिनकी मृत्यु हुई 6 लोगों की, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही जिस तरह से कि 6-7 महीने में एक बार शटडाउन होता है 10 से 15 दिनों के लिए, और वो शटडाउन इस समय 3 दिनों के लिए हुई, और इस शटडाउन के दौरान जो लोग अंदर जाके मेंटेनेंस काम देख रहे थे, उसके बाद ये बड़ी हादसा हुई, तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में इससे भी पहले कई बार आधा दर्जन से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है। आप देखेंगे बारूद फैक्ट्री में 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इसी तरह से कई फैक्ट्रियों में लगातार मजदूर और वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों की इस वहाँ के मेंटेनेंस के दौरान जो घटना हुई, इससे कई लोगों की मौतें हुई। इससे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि लगातार प्लांटों में इस तरह की घटनाएं होना और घटनाएं नहीं रुकना, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उद्योग विभाग की बड़ी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, श्रम विभाग की लापरवाही है कि समय समय में कि इस तरह के उद्योगों का निरीक्षण, परीक्षण और इस तरह की हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर पूरी तरह से उनको खुली छूट दी गई है, या जिस तरह से कंपनी एक्ट का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आखिर बड़े बड़े उद्योगों में इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? क्या लगातार वहाँ के कर्मचारी मजदूर इसी तरह हादसे के शिकार होते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे? वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों का सुरक्षा भगवान भरोसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दुखद घटना है, जिनकी मृत्यु हुई है, हम उनके लिए मांग करते हैं 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की देना चाहिए, और साथ ही जो घायल है उनको 50-50 लाख की मुआवजा देना चाहिए। और हम लोगों ने इस मामले को लेकर कल तत्काल रात को ही एक कमेटी भी बना दी है, कमेटी भी जाएगी और धनेन्द्र साहू जी के नेतृत्व में, और वो घटना स्थल का जायजा लेकर परीक्षण भी करेंगे। देखिए, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है कि सरकार कितनी गंभीर है,
उद्योग मंत्री आए नहीं आए या वो आए जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। ये कोरबा कलेक्टर को हटाने लेकिन वास्तव में इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है। लगातार हर तीसरे चौथे महीने में हर बड़े प्लांटों में घटनाएं घट रही है। कहीं न कहीं ये बेहद गंभीर मामला है। उम्मीद है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जल्द मामले की जांच पूरी होगी और घटना के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। टीवी 9 के लिए रायपुर से अमित मिश्रा की रिपोर्ट।